तो आइए आज हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6। Illustration number 6. Product A is manufactured after it. There is one product called as product A. It is manufactured after it passes through three distinct processes. The following information is obtained from the records of the company for the year ended 31st December 2013. So there are three processes for product 1, process 1, process 2, process 3. Direct material, direct wages are given on process 1, process 2, and process 3. Direct material, direct wages are given in rupees. Okay. Product overheads are 9,000 rupees 9,000. What are product overheads? Rupees 9,000. 1,000 units at rupees 5 each were introduced to process 1, and 1,000 units at rupees 5 each were introduced in process 1. So what are the units introduced in process 1? 1,000 at the rate of 5, so it becomes 5,000. Okay, this information is also given. There was no stock of material or work in progress at the beginning, at the end of the year. WIP है नहीं, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन है. WIP रहेगा तो अपना क्वेश्चन चेंज होने वाला है. The output of each process passes direct to the next process and finally to the finished stock account. एक प्रोसेस है, देयर आर थ्री प्रोसेस है. प्रोसेस 1 का प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होता है, प्रोसेस 2 का प्रोसेस 3 में, प्रोसेस 3 का फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. आर रिकवर्ड ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसको जो भी डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 100% करेंगे. कभी कभी ये 60% दिया रहेगा, कभी कभी ये 40% दिया रहेगा, कभी कभी ये 80% दिया रहेगा. सिंपली मल्टीप्लाइड. Production overheads are recovered. They are recovered on what? 100% of direct wages. It means production overheads are exactly direct wages. 100% मतलब same. तो direct wages कितना है? Process 1 में 2,000. तो production overheads भी process 1 में 2,000. Process 2 में direct wages कितना है? 3,000. तो process 2 का production overheads भी 3,000. Process 3 में direct wages कितना है? 4,000. तो production overhead भी 4,000. जितना दिया उतना. Okay sir. The following additional data is available. Output during the week, percentage of normal loss to input, value of scrap per unit, prepare process cost account, abnormal gain or loss account for the year ended 31st December 2013. Simple है, very important. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आ सकते हैं या आ जाते हैं. तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर से जो फॉर्मेट है वो कॉपी कर लेता हूँ, है ना. चलो यही उठा देते हैं. काम कर देता हूँ, सेम ही है. चलो इधर से कॉपी कर देता हूँ तो अपना टाइम उतना बच जाएगा. आ गया. ठीक है, तो अपना इतना टाइम हो गया सेव. ठीक है. तो मैं यहाँ पर जो नहीं चाहिए वो रब कर देता हूँ फटाफट फटाफट से. ये नहीं चाहिए अपने को तो मैंने वो रब कर दिया हूँ. ये भी नहीं चाहिए कुछ लिखा हुआ. ठीक है. इलिस्ट्रेशन नंबर 6, ये प्रोसेस 1 अकाउंट रहने वाला है. अरे आधा अधूरा क्यों आ गया सब कुछ? एक मिनट. हाँ चलो कुछ कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है. सिंपली एक बॉक्स लगाना है ना मेरे को, लगा ही देता हूँ. हो गया. और एक लाइन लगानी पड़ेगी, ये लीजिए. प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ ना वो, यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा. या फिर एक काम कर देता हूँ, इजी वे, विल नॉट वेस्ट अवर टाइम. इतना ही टाइम गया.
वैसे भी आउटपुट इनपुट नहीं आने वाला है ना सेकंड इसके अंदर। आइए कंट्रोल सी, यहाँ पर आते हैं हम लोग एंड कंट्रोल वी कर देते आगे। तो इजी वे में अपना ये हो गया है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते, यहाँ पर नीचे एक और अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी। ओके सर, अभी ये अच्छा होगा पूरा अपना। ओके डन। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 6, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। कितने अकाउंट्स, बाय द वे हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, 3 अकाउंट्स। तो ये भी प्रोसेस अकाउंट बनेगा। ओके प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 अकाउंट। ठीक है, ये प्रोसेस 3। फिर ये नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग, फिर ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, एंड एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी आएगा। ये रब कर देता हूँ, ये बाद में बनाएंगे, फिर से वर्किंग करेंगे, कुछ टेंशन की बात नहीं, तो इजी वाली है, अपने को आ जाती है अभी। और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को। ये कॉस्टिंग P&L था ना, तो इसको तो डिलीट ही मार देता हूँ। तो 2 अकाउंट्स और मुझे कॉपी पेस्ट करने हैं। ये रहा, यूनिट्स एंड रुपीज दोनों कॉलम चाहिए रहते हैं ना अपने को। ये कॉपी किया, यहाँ पर आकर कंट्रोल V दबा दिया, फिर इसे नीचे गया, यहाँ पर आकर कंट्रोल V दबा दिया, आ गया। आर फॉर्मेट इज रेडी नाउ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग, प्रोसेस, बोलो प्रोसेस 1 अकाउंट। चैट सेक्शन में टाइप करते रहना है, प्रोसेस 1 अकाउंट। फॉर्मेट, व्हाट इज आवर फॉर्मेट सर? सर फॉर्मेट क्या होता है हमारा, हमेशा हमारा फॉर्मेट पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीज। ठीक है, डन है। ओके बाद में सर जो रहेगा वो लिखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये अमाउंट्स वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। ये हो गया। जो जो आने वाला है वही रिकॉर्ड करेंगे। नेट कॉस्ट, प्रोसेस 1 अकाउंट। बाद में ये प्रोसेस 2 अकाउंट वाला है। सॉरी, जितना रहेगा उतना लिखेंगे, जितना नहीं है उतना नहीं लिखेंगे। जो दिया है उसके हिसाब से है, और वही लिखने वाले हम लोग। चलो बाकी सब लोग जब ये करेंगे तब मैं करके रख रहा हूँ, लेकिन ये सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि ये अब खाली फॉर्मेट जो है वो मैं ना कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो तभी फिर से कुछ अपने को फिर से कॉपी करो रब करो, ऐसा नहीं होगा। रब किया हुआ है ना ये सब। ओके सर, ये भी रब कर देता हूँ, जो रहेगा वही हम लोग फिर लिखेंगे अच्छे से। आइए आइए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ओके सर, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने को काम आएगा, इसलिए इसको कॉपी करके रख देता हूँ।
टाइम सेव हो जाएगा अपना। कंट्रोल सी, इसके बाद कुछ जगह छोड़ के कंट्रोल बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी अपना प्रोविजन हो गया, क्योंकि टाइम पास नहीं होना चाहिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। फॉर्मेट सबको याद होना चाहिए, पर्टिकुलर यूनिट रुपीज, पर्टिकुलर यूनिट रुपीज, रेट कॉलम लिखना जरूरी नहीं है। ये हमारा है प्रोसेस 3 अकाउंट, 3 अकाउंट से यहाँ पर ये है हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट। ये है हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट। अब फटाफट से पोस्टिंग कर दे, जितना भी क्वेश्चन में दिया रहता है वो पहले फिल करने का। सबसे पहले सर प्लॉटिंग, अकाउंट्स को प्लॉट करने का, बनाने का। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 इतना दिया हुआ था। उसके बाद क्या, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मल लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट है, ठीक है ना। यस, ये आ गया यहाँ पर नॉर्मल लॉस। उसके बाद सर नॉर्मल लॉस के बाद क्या, बोलो, नॉर्मल लॉस के बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्लीज रिप्लाई, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। नॉर्मल लॉस के बाद एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और ये कौन सा है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। चलो वो बाद में रख कर देंगे, पहले स्टार्ट तो हो जाए क्वेश्चन। आ जाइए, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ पर है हम लोग। ओके, सबसे पहले तो हम लोग रीड करते जाते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे पहले, हाँ मैं रीड करा क्वेश्चन पर। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, टेबल देखो दिया हुआ क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले प्रोसेस 1 में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेसिक मटेरियल या इनपुट या यूनिट्स इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर बोला गया है, देखो, प्रोडक्ट ओवरहेड्स आर 9,000, उसके बाद 1,000 यूनिट्स ऑफ ₹5 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1, मतलब 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस या मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है। 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस या मटेरियल, बेसिक मटेरियल दिया हुआ है। कितना है क्वेश्चन में, देखो टेबल के नीचे दिया हुआ है। प्रोडक्ट ओवरहेड्स 9,000, उसके बाद 1,000 यूनिट्स, कितने हैं 1,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसा होगा, 1,000 इंटू 5, कितना आ गया यहाँ पर आंसर सर 5,000। 5,000 वाला इंट्रोड्यूस किया था। अब टेबल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल एक है अलग से, वो दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई, प्रोसेस 1 में कितना है बोलो, रुपीस दिया हुआ है। व्हाट इज दैट, चैट बॉक्स पे फटाफट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 2,500, राइट, 2,500 दिया हुआ है, 2,500। ओके, प्रोसेस 1 के लिए। प्रोसेस 2 के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, प्रोसेस 2 में यहाँ पर पहला आ जाएगा। चलो पहले प्रोसेस 1 पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर प्रोसेस 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। आइए प्रोसेस 1 ही पहले कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, टू डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है 2,000, वेरी गुड, 2,000, 2,000 दिया हुआ है। हो गया, इतना रिकॉर्ड किए। टेबल में जो दिया हुआ है वो लिखने का, बस यही चैप्टर है, बाकी कुछ भी नहीं। यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, ये भी गिवन है, दिस इज गिवन, लिख दिया। ये दोनों भी क्या है, गिवन है, लिख दिया। बस समझ में। अब आगे बढ़ते, प्रोडक्ट ओवरहेड्स आर 9,000, प्रोडक्ट ओवरहेड्स कितने हैं 9,000 है टोटल, 9,000। ओके, देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस डायरेक्ट टू द नेक्स्ट पर्सन फाइनल। हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्ट ओवरहेड 9,000 है, उसके बारे में बताया गया है। आर रिकवर्ड ऑन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बोलो जितने डायरेक्ट वेजेस है ना उतने ही है। एक बार फिर से सुनो, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, प्रोसेस
3 2 3 1 2 3 डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है हम लोगों को 2500 2000 एंड 3000 वी आर नॉट कंसल्टिंग विथ नाउ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस की मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट वेजेस पे फोकस करो 2000 ठीक है ना यहाँ पर 3000 ठीक है 2000 प्लस 3000 कितना हो गया 5000 5000 प्लस 4000 कितना हो गया बोलो ना यार 9000 और हमें क्वेश्चन में क्या बताया था उसकी उस इस टेबल के नीचे ही कि प्रोडक्ट ओवरहेड्स सर 9000 प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना दिया हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स बता दिया सर 9000 है लेकिन प्रोसेस 1 का कितना प्रोसेस 2 का कितना प्रोसेस 3 का कितना लेना है सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका प्रोसेस 1 में कितना डालना है प्रोसेस 2 में कितना डालना है सर एंड प्रोसेस 3 में कितना डालना है तो उसके बारे में क्वेश्चन ने बता दिया कि द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस अब डायरेक्ट वेजेस प्रोसेस 1 में कितना है 2000 तो बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी प्रोसेस 1 का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो एक वर्किंग हो जाएगी अपनी वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में इसके लिए मार्क्स नहीं है एकदम इजी वाली वर्किंग है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ठीक है ना प्रोसेस 1 में कितना हो जाएगा जितना डायरेक्ट वेजेस है डायरेक्ट वेजेस का 100% 2000 का 100% 2000 हो जाता है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2000 प्लस यहाँ पर 3000 इंटू 100% कितना 3000 ही तो आएगा और यहाँ पर 4000 का 100% पूरा का पूरा मतलब 4000 आ गया ना 9000 डायरेक्ट वेजेस भी 9000 है प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 9000 इसलिए बोल दिया कि प्रोडक्शन ओवरहेड 9000 है उसका बाइफरकेशन सेम बोल रहा है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लो हाँ अगर बोला होता 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस तो 2000 को मल्टीप्लाइड बाय 60% कर देते जो भी आंसर आता वहां पर लिख देते बस समझ में आई अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो टोटल कितना है हालांकि ये टोटल कैलकुलेट करना नहीं रहता है ये प्रोडक्शन ओवरहेड दिया इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ 7500 दिया हुआ है ओके सर आ जाइए तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या लिखूंगा मैं टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना सर लेने का जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही 2000 सर ये कैसे आया 2000 का 100% कैलकुलेट करो 2000 ही आएगा ओके सर जी इतना समझ में आ गया यस सर एकदम टकाटक सर डेबिट साइड पे सब खर्चे आते हैं सब एक्सपेंसेस लिख दिए क्रेडिट साइड पे सर इनकम आता है सबसे पहले नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स होते हैं उसको जो सेल करते हैं स्क्रैप वैल्यू वो लिखते हैं वो इनकम लिखते हैं ना तो यहाँ पर लिखते बाय सेल ऑफ स्क्रैप या बाय लिखते बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप नॉर्मल लॉस ठीक है आइए उसकी वर्किंग कर लेते हैं अब द फॉलोइंग एडिशनल डेटा इज अवेलेबल प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 का दिया हुआ है आउटपुट ड्यूरिंग द वीक दिया हुआ है एंड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस टू इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट हमें नॉर्मल लॉस सर कैसे कैलकुलेट करना रहता है नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ इनपुट मैंने बताया हुआ है तो वो 5% है और ऊपर लिखा भी है परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस टू इनपुट 5% है 5% कितना इनपुट का व्हाट इज द इनपुट 1000 आइए 1000 का 5% मार दो जरा 1000 का 5% मार दो रे कितना आ रहा है देखो किसी ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक 50 सबका 50 आ रहा है तो 50 लिख देंगे यहाँ पर गुड वेरी गुड वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट प्रोसेस 1 का स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है प्रोसेस 1 का स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है दिस इज द स्क्रैप वैल्यू 3 जो है वो स्क्रैप वैल्यू 3 दिया हुआ है 50 यूनिट्स थे अपने को वैल्यू फाइंड करनी है कॉस्ट या सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है तो 50 है यूनिट तो 50 ले लिया इनटू स्क्रैप वैल्यू क्या है 3 तो 53 जा 150 तो यहाँ पर 150 आ जाएगा यहाँ पर 150 आ जाएगा खत्म बात अब आउटपुट दिया हुआ है सर आउटपुट दिया हुआ है प्रोसेस 1 का देखो पहले ही कॉलम में आउटपुट ड्यूरिंग द वीक प्रोसेस 1 का आउटपुट दिया हुआ है मतलब प्रोसेस 1 से बाहर चला गया वो कहां पर जाएगा प्रोसेस 2 में तो मैं लिखूंगा बाय ट्रांसफर टू कौन सा प्रोसेस 2 अकाउंट ठीक है कितना यूनिट सर 950 और एक खबरदार आप लोगों को याद रखना है सर कि जब भी अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे है ना इसको कंट्रोल सी कर देता हूं और कंट्रोल वी कर देता हूं नहीं वैसे जाने दो आ गए चलिए
इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, है ना, क्लोज कर देते हैं। ये एक, और नीचे क्या, दो लाइंस ड्रॉ करनी रहती है, नीचे दो लाइंस ड्रॉ करनी रहती है। हमेशा यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 1000, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर भी 1000 यूनिट्स होना चाहिए, वरना अपना आंसर है रॉन्ग। देखो 50 + 950 कितना होता है, 1000, राइट है। ओके, अब इसकी टोटल करो, डेबिट साइड की कितनी आती है, 5 6 7 8 9 10 11, 11500। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11500, 11500। ओके, अब सर यहाँ पर हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है, 950 मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं सर, कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर जो आता है वो कॉस्ट पर यूनिट रहता है। हालांकि इसे बैलेंस शीट फिगर भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर 11500 से 150 माइनस करो तो आंसर आएगा 11350, और 950 टू कॉस्ट पर यूनिट भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आने वाला 11350। लेकिन इस कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए मार्क्स होता है एग्जाम में। क्या होता है एग्जाम में, मार्क्स। बात समझ में आई? तो वो हम लोग करेंगे, तो करेंगे। आइए नीचे कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन कर देते हैं। आइए, कॉस्ट पर यूनिट, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, फिर प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 का कर देंगे। फॉर्मूला सबसे पहले, टोटल इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और नीचे क्या माइनस कर दोगे बताओ जरा, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस टोटल नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। नीचे क्वांटिटी लेनी रहती है नॉर्मल लॉस की एंड इनपुट की, और ऊपर उन इनपुट का और नॉर्मल लॉस का अमाउंट। सिंपल है, राइट है। तो ये कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है। तो मैं सीधा क्या कर देता हूँ, यहाँ पर प्रोसेस 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोसेस 2। तो कैसा, फटाफट फटाफट हो जाएगा ना अपना काम। और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोसेस 3, प्रोसेस 2, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 2, प्रोसेस 1। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ सर जी, कॉस्ट पर यूनिट। ओके, फॉर्मूला ऊपर लिख दे तो सीधा सीधा मैं कैलकुलेट करूंगा। चलिए, प्रोसेस 1 में डेबिट साइड की टोटल कितनी है, प्रोसेस 1 में 11000 कितनी करी हम लोग ने अभी, 11500। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 11500 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 150 मिला, तो मैं क्या करूंगा, -150 डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी 1000 माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 50। आइए कैलकुलेट कर देते, करो। 11350 डिवाइडेड बाय 950 आ जाए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 11.945, मतलब 11.945। सबका आ रहा है ना 11.945, चेक इट आउट। जैस्मिन प्लीज रिप्लाई। आज शोएब भी नहीं है, शेरोज भी नहीं है, किधर गए रे दोनों? मैसेज तो ग्रुप पे है ना? रोज मुंबई में गए सर। किधर गया है, मुंबई? मुंबई गए। एंड शोएब? तो एक तो बता ओके, सर, 11.947 ना, मैंने गलती से 945 किया। देखो और किसी का क्या आ रहा है, 947 की 45। जैस्मिन बोल रही है 95। हाँ 45 मतलब 95, 11। सारा आपका 11 कैसे आ रहा है, 947 ना। हाँ तो 9, चलो 95 कर देते राउंड ऑफ। इरेजर किधर गया सर, बाय मिस्टेक हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं एक काम कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ और 11.95 कर देता हूँ, 11.9। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया। जब प्रोसेस 2 पे जाएंगे तो उसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो फॉर्मेट हमने तैयार करके रख दिया नीचे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11.95। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 950 इंटू 11.95। आपका आंसर वही आएगा जो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए, मतलब कितना, 11350। राउंड ऑफ करना है बिकॉज यहाँ पर 11500 है,
11,500 से 150 माइनस करने के बाद ये अमाउंट इतना आना चाहिए और वो कॉस्ट पर यूनिट से मैच होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? चैप्टर इजी है, कुछ चैप्टर में है नहीं, सिर्फ पोस्टिंग करो, फॉर्मेट बनाओ, ये सेट धड़ाधड़। सबसे फर्स्ट प्रोसेस में यूनिट्स इंट्रोड्यूस रहेगा, उसी के साथ साथ दूसरा मटेरियल अगर रहेगा तो, या रहता ही है हमेशा। सेकेंड प्रोसेस में भी यूनिट्स इंट्रोड्यूस, बट वो पहले वाले प्रोसेस से। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? प्रोसेस वन अकाउंट, और ये लिखेंगे ना हम लोग 950 एंड 11,350, 950 और इधर कितना 11,350। बात समझ में आई? हर प्रोसेस में एक इंट्रोडक्शन रहेगा, पहले प्रोसेस में क्वेश्चन में दिया रहेगा, बाकी सब प्रोसेस में प्रोसेस वन का प्रोसेस टू, प्रोसेस टू का प्रोसेस थ्री, ऐसा। फिर मटेरियल, लेबर एंड कोई ओवरहेड्स लेफ्ट साइड पे लिखने का, राइट साइड पे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और ट्रांसफर, खत्म। अच्छा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करने का, वो मैंने बताया, एक बता देता हूँ, वो भी कैलकुलेशन करना है हम लोगों ने, तो वो यहाँ पर कर लेते हैं कि हर एक प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन, वो कैलकुलेट करना रहता है, वरना फिर आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये थोड़ा नीचे ड्रैग कर दे, ये क्या है, इधर आया बीच में, और वो कॉपी किया था वो नहीं आया क्या? ये क्या इधर बीच में, प्रोसेस थ्री, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। चलो ये उड़ा देता हूँ, जाने दो, अपने तो बाद में देख लेंगे क्या है। चलो यहाँ पर देखो कौन सी वर्किंग, कौन सी वर्किंग इंपॉर्टेंट होती है वो। हमेशा इन एवरी प्रोसेस, फॉर एवरी प्रोसेस वी विल कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, ठीक है ना? तो हर प्रोसेस के लिए क्या कैलकुलेट करोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोसेस वन, सॉरी वन, प्रोसेस टू एंड प्रोसेस थ्री, ठीक है? प्रोसेस थ्री, सबसे पहले तो इनपुट, इनपुट कितना था, लेक्चर जब ये एंड होगा फिर से ज्वाइन कर लेना है, ये पूरा क्वेश्चन करना है जब ये खत्म, कितना भी टाइम, जो 3 लेक्चर गए तो भी चलेगा, 2 लेक्चर में खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा, डेली 1 क्वेश्चन तो होना चाहिए। ओके, तो इनपुट, इनपुट कितना हुआ प्रोसेस वन में, बताओ जरा, 1000। इनपुट में से अगर मैं मेरा नॉर्मल लॉस माइनस कर दूं, कितना है 50 ना, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट, 950 आ गया। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्सपेक्टेड आउटपुट या एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। वी विल कंपेयर इट ऑलवेज, वी विल कंपेयर दिस एक्सपेक्टेड आउटपुट विद एक्चुअल आउटपुट गिवन इन द क्वेश्चन। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है रे क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो दिया आउटपुट ड्यूरिंग द वीक, वो टेबल में आउटपुट ड्यूरिंग द वीक प्रोसेस वन का 950, 950। हम लोग ने एक्सपेक्ट किए थे, एक्सपेक्टेशन कैसे मिलता है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, हमेशा इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ये फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो वो 950 आ गया, वो 950 आ गया, उसको हमेशा एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो 950 माइनस 950 जीरो आ गया, मतलब जीरो आ गया, मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल गेन भी नहीं है, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है, गेन मतलब प्लस, प्लस में रहेगा तो, एंड एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, मतलब कुछ माइनस में भी नहीं है। अब प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री में देखो कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, तब और डिटेल में समझ में लेंगे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन में, पहले प्रोसेस में कुछ डरने की बात नहीं, इसलिए वो क्लोज आराम से हो गया अपना, ठीक है? कोई बात नहीं, एकदम इजीली सर सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब प्रोसेस टू में आ रहा हूँ सर, प्रोसेस टू ट्रांसफर लिख दिए, चलो पोस्टिंग कर दो। सबसे पहले क्या लिखते, टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, चैट बॉक्स में फटाफट से बताना है, विदाउट डूइंग एनी टाइम पास, चैट बॉक्स में बताना है डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस टू का कितना दिया हुआ है। वेरी गुड, 2000, सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई है। 2000 क्वेश्चन में देख के बता रहे हो ना, 2000, आंसर मत देखना है।
2000 दिया हुआ है रुपीज में, यूनिट्स में नहीं आएगा, रुपीज साइड में आ जाएगा यहाँ पर 2000, ठीक है 2000। उसके बाद 2 और क्या लिखते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है ना सबका, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, प्रोसेस 2 का डायरेक्ट वेजेस बताओ मुझे कितना दिया हुआ है, प्रोसेस 2 का डायरेक्ट वेजेस, वेरी गुड 3000, वेरी गुड एवरीवन 3000। और एक क्या रहता है 2, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कुछ ओवरहेड्स मटेरियल वेजेस ये रहता है, फॉर्मेट फिक्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जितना वेजेस है उतना ही लेना है ना, ये कैसे आया था 3000 डायरेक्ट वेजेस है ये यहाँ पर, उसका बोल रहा है कितना परसेंट लेना है इस क्वेश्चन में 100%, तो ये भी कितना आ गया सर जी 3000। डन है सर, सर डेबिट साइड खलास डन है। यहाँ पर सर क्या लिखते हैं नॉर्मली हम लोग, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल लॉस ना, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप। ओके सर, नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस का देखो वर्किंग में दिया हुआ एक टेबल में, प्रोसेस 2 का कितना परसेंटेज है, सिर्फ इतना बताओ कितना परसेंटेज है, चैट बॉक्स से फटाफट क्विक, कितना परसेंटेज है नॉर्मल लॉस का, 10%, प्रोसेस 2 के लिए 10% दिया हुआ है, दिख गया क्या क्वेश्चन में, प्रोसेस 2 में कितना है 10%, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इनपुट 10% ऑफ इनपुट। अब यहाँ पर इनपुट कितना है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 1000 था, इस क्वेश्चन में कितना है 950, तो 950 का 10%, तो 950 का 10%, वेरी गुड, सिर्फ आसिम रिप्लाई कर रहा है, बाकी लोगों को क्या हुआ है सारा जस्मीन, तो 950 का 10% 95 हो गया, कितना हो गया 95। अब यहाँ पर 95 यूनिट्स हो गया इनटू स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 देखो और उसके सामने स्क्रैप वैल्यू जो रहेगी वो बताओ मुझे, 5, वेरी गुड, स्क्रैप वैल्यू 5 दी गई है, तो 95 इंटू 5 मार दो, 95 इंटू 5 मार दो, कितना आ रहा है 475, 475, वेरी गुड सर, ये भी आ गया अपने पास। इतना होने के बाद, हमेशा इतना होने के बाद पहले तो ये लिखने का, आउटपुट एक्चुअल आउटपुट जो दिया रहता है ना वो लिखने का, एक्चुअल आउटपुट जो दिया रहता है वो लिखने का, राइट। नीचे एकदम लास्ट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट, बराबर है, प्रोसेस 3 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताओ जरा, प्रोसेस 3 में कितना ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेस 2 का आउटपुट कितना है, प्रोसेस 2 का आउटपुट देखो क्वेश्चन में वो भी टेबल में दिया, आउटपुट ड्यूरिंग द वीक, प्रोसेस 1 का 950 जैसे बताया था, प्रोसेस 2 का कितना है एवरीवन, प्रोसेस 2 का कितना दिया हुआ है 840, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा 840, 840। अब गड़बड़ देखो, मैं तो बोलता हूँ जिसको लॉजिक भी नहीं आती ना, और क्या मार्क्स रहते उस वर्किंग के लिए, इसलिए, वरना ना कॉमन सेंस देखो, आप कैलकुलेटर उठाओगे ना 950 यहाँ पर ले लोगे, माइनस 840 कर दो, माइनस 95 कर दो, देखो कितना आंसर आता है, यहाँ पर देखो 935 हो रही है इसकी टोटल, सिर्फ 840 प्लस 95 935, तो डिफरेंस 15 का आ रहा है, तो यहाँ और 15 यूनिट्स है कुछ तो, अरे बस, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिट्स टोटल शुड गेट टैलीड, वरना आपका आंसर है रॉन्ग, मैंने बताया था आप लोगों को, ये 950 होना चाहिए, 950 में से 840 और 95 में से 15 बाकी रह रहा है बैलेंसिंग फिगर, और ये साइड पे लॉस ही आता है, तो ऐसे तो मुझे ऐसे भी समझ में आ गया व्हाट इज इट, इट इज एबनॉर्मल लॉस, दिमाग से अगर आप काम करो तो इट इज एबनॉर्मल लॉस। एंड एक याद रखो ये 15, लेकिन यहाँ पर अमाउंट से भी निकालने के लिए वो तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ना, वो तो सर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, जिसको वर्किंग एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल के नहीं समझता ना, ऐसा करो एकदम इजी वे, मतलब किसी को नॉलेज है नहीं है फिर भी वो कर देगा ऐसा। कॉन्सेप्ट क्या बताया, यूनिट्स हमेशा दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू सेम, ये हमेशा सेम रहने वाला है, ये हमेशा सेम होगा, अरे बात समझ में आ रही क्या, ये हमेशा क्या होने वाला है बोलो सेम, तो 840 95, तो यहाँ पर ये आ गया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देख लेंगे फिर भी, हाँ तो सिंपली अब क्या करना है मुझे 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है सर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिल जाएगा, एंड यहाँ पर सर 840 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट जो मिलेगा वो, फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बस फिर टोटल मिल जाएगी,
राइट। डेबिट साइड की टोटल वैसे भी कर सकते, कर दो फटाफट। 11,350 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 कितना हो रहा है? 3, 6, 7, 8,000, 8, 18, 19, 19,350, 19,350। तो यहाँ पर भी कितना लिखूंगा? 19,350। सिर्फ ये दो मुझे अमाउंट चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। आइए कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसके पहले जो हम लोग ने एबनॉर्मल्स डायरेक्टली कर लिए, लॉजिकली उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। आइए यहाँ पर प्रोसेस 2 में, ठीक है ना। आइए यहाँ पर प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 का इनपुट कितना है? जो प्रोसेस 1 का एक्चुअल आउटपुट रहता है वो यहाँ का क्या हो जाएगा? इनपुट। देखो अब यहाँ पर दो है, कंफ्यूज नहीं होना, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक है एक्सपेक्टेड आउटपुट, दूसरा एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं, एक्सपेक्टेड को नहीं। कितना है? 950। इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, अगले क्वेश्चन में सेम नहीं होने वाले। अब देखो प्रोसेस 2 में अलग आएगा, बताता हूँ। तो यहाँ पर 950 लेंगे, सीधी सी बात है। प्रोसेस 1 का आउटपुट, प्रोसेस 2 का इनपुट। ओके हो गया सर। नॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया, कितना है? प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस कितना है? कितना यूनिट्स है? चैट बॉक्स में बताओ कितना है यूनिट प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस। अरे कैलकुलेट कर दिए थे ना यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को? ये कितना है? 95 दिख रहा है ना? प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस कितना है? 95। अरे समझ रहा है असीम, जस्मीन रिप्लाई करो। समझेगा कैसे मुझे कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सिर्फ देख के लिखना है यहाँ पर 95। तो 950 माइनस 95 कितना हो जाता है? 855। लेक्चर भी एंड हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, फिर कंटिन्यू कर देते। तो रिप्लाई करो ना, आंसर दे दो, समझ रहे तो।